नमस्कार। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो अचानक मदद मिल जाती है, जो अचानक रास्ता खुल जाता है, जो अचानक कोई अजनबी आकर हमारी परेशानी कम कर देता है, क्या वह सिर्फ संयोग होता है या उसके पीछे भी कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है? सच तो यह है कि हमारी जिंदगी में हर दिन छोटे छोटे चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है। जब इंसान सचमुच मुश्किल में होता है, जब दिल से पुकार निकलती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमारे हर कष्ट को समझ रहा है और वह हमेशा हमारे पास है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी विश्वास की, एक कहानी संघर्ष की और एक कहानी उस चमत्कार की जो शायद हर दिन हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपका देखने का नजरिया बदल जाए और आप भी अपने जीवन में होने वाले उन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानने लगे। एक गरीब परिवार का एक लड़का था। मैं उसे जानता भी हूँ। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और छोटी छोटी बातों में भी हंसते रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह ज्यादा आगे पढ़ नहीं पाया। ग्रेजुएशन के बाद वह लगातार नौकरी की तलाश कर रहा था। उसके सारे दोस्तों को नौकरी मिल गई, किसी को सरकारी नौकरी मिल गई, कोई विदेश चला गया, कोई बड़ी कंपनी में लग गया। लेकिन वह लड़का लगातार कोशिश करता रहा, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वह भगवान की शरण में जाने लगा, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर। एक दिन वह बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन करने गया। वहां उसने भगवान से एक मन्नत मांगी। उसने कहा, बाबा, अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो हर महीने तनख्वाह मिलने के बाद मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। ये कहकर वह वापस आ गया। कुछ समय बाद उसे नौकरी मिल गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह खुश था क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद उसे यह नौकरी मिली थी और उसने अपनी मन्नत निभानी शुरू कर दी। हर महीने तनख्वाह मिलने के बाद वह ट्रेन पकड़कर बाबा धाम जाता, महादेव के दर्शन करता। वहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर उसके गुरुदेव का एक आश्रम था। वह वहां भी जाता, प्रणाम करता और फिर ट्रेन पकड़कर घर वापस आ जाता। एक दिन उसके पास पैसे थोड़े कम थे। वह बाबा धाम तक तो पहुंच गया, लेकिन आश्रम जाने के लिए उसके पास रिक्शा या ऑटो का किराया नहीं था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, पैदल ही चल लेते हैं। वह कई किलोमीटर पैदल चलकर आश्रम पहुंचा, दर्शन किया, प्रणाम किया और जल्दी जल्दी स्टेशन की ओर चल पड़ा क्योंकि उसकी ट्रेन आने वाली थी। लेकिन वह बहुत थक चुका था। उसके पैरों में भयंकर दर्द हो रहा था। उसी समय अचानक पीछे से एक ऑटो आया। ऑटो वाला बोला, भैया, आपको स्टेशन छोड़ दूं? लड़के ने कहा, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। ऑटो वाले ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं वैसे भी उधर ही जा रहा हूं। और वह उसे स्टेशन छोड़ गया। अगर वह ऑटो नहीं मिलता तो उसकी ट्रेन छूट जाती और उसे 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ता। वह ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन ट्रेन बहुत भीड़ भरी थी। उसे आमतौर पर कभी सीट नहीं मिलती थी। उस दिन भी वह खड़ा था, लेकिन पैरों में दर्द इतना था कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अगले स्टेशन पर एक यात्री उतर गया और उसे सीट मिल गई। वह बैठ गया और दर्द के कारण अपने पैर सामने वाली सीट पर रख दिया। तभी सामने बैठा एक अनजान आदमी उसका पैर देखकर बोला, बहुत दर्द हो रहा है क्या? और अचानक वह उसका पैर दबाने लगा। कभी उंगलियां दबाता, कभी एड़ी दबाता, कभी पूरा पैर। वह लड़का हैरान था। वह सोच रहा था, ये कौन है? एक अजनबी आदमी मेरे पैर क्यों दबा रहा है? कुछ देर बाद उसका दर्द काफी कम हो गया। फिर वह आदमी अगले स्टेशन पर उतर गया। जब वह लड़का घर पहुंचा तो देर तक सोचता रहा, मुझे अचानक ऑटो कैसे मिल गया? मुझे ट्रेन में सीट कैसे मिल गई? और एक अनजान आदमी मेरा पैर क्यों दबा रहा था? तब उसे एक गहरी बात समझ में आई। कभी कभी जब आप भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान भी आपके लिए कुछ करते हैं। कहा भी जाता है, अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। सोचिए,
अगर एक भक्त कई किलोमीटर चलकर भगवान के दर्शन करने आता है और उसके पैरों में दर्द हो जाता है, तो क्या भोलेनाथ अपने भक्त का दर्द देखकर चुप रह सकते हैं? नहीं, अपने भक्त को राहत देने के लिए वह किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। कभी ऑटो ड्राइवर बनकर, कभी सहयात्री बनकर, कभी एक अनजान इंसान बनकर। अब इस कहानी को सुनकर कोई विश्वास करेगा और कोई शायद विश्वास नहीं करेगा। कुछ लोग कहेंगे यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो दिल के अंदर एक सवाल जरूर उठेगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी हमें लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन सच ये है, कोई तो है जो हमें देख रहा है, जो हमारे कष्ट को समझ रहा है। इसलिए जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको देख रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। बस विश्वास रखिए, वह हमेशा आपके साथ है, वह हमेशा आपके पास है। धन्यवाद।